पीएचडी एडमिशन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। यह बदलाव नए अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं फ़ायदेमंद है। क्या बदलाव हुआ है और जो पीएचडी कर रहे हैं, उसके लिए क्या महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, दोनों के लिए, एडमिशन के लिए भी और जो कर रहे हैं, जो करेंगे, इन सबों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है। चलिए जानते हैं एक-एक करके यह बदलाव हम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। चलिए देखिए, पहले तो देखिए कि पीएचडी एडमिशन में एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है कि जब वाइवा होता है, तो उसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग अब होगी। इसके पहले जब वाइवा हम देते थे, तो इसका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। तो आप जानिए कि केवल नेट, जेआरएफ या पेट पास कर लेने से आप पीएचडी में एनरोल नहीं हो जाते हैं। इसके लिए आपको इंटरव्यू भी देना होता है। इंटरव्यू में आप अपने रिसर्च प्रपोजल को रखते हैं, क्योंकि आपका रिसर्च प्रपोजल ही तय करता है कि आपको पीएचडी में रिसर्च करने के लिए दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अर्थात आपका रिसर्च प्रपोजल जितना स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही पीएचडी में एडमिशन आपका सुनिश्चित होता चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए कि पीएचडी अगर यदि आप करना चाहते हैं, तो रिसर्च प्रपोजल बनाने पर जोर लगाइए और अपना रिसर्च किस टॉपिक पे करना है, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में पीएचडी एडमिशन नियमों में बदलाव किया गया है। क्योंकि यहाँ से बदलाव स्टार्ट हुआ है, यह बदलाव धीरे-धीरे हर एक यूनिवर्सिटी में होने की पूरी संभावना है। तो कहीं से भी बदलाव स्टार्ट हो, धीरे-धीरे वो अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पहुँच ही जाती है। क्योंकि कहीं भी देखिए तो अदर यूनिवर्सिटी में नियमें थोड़ा-सा हाई, लो होता ही है, ठीक है? हम ये नहीं कहते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी में एक जैसा नियम होता है, पीएचडी एडमिशन में भी, ठीक है? अलग-अलग भी नियम चलता है, कहीं थोड़ा-सा हाई-फाई नियम है, तो थोड़ा कहीं लो है। चलिए देखिए, तो वाइवा का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है? और ये इसलिए होगा कि कभी अगर यूजीसी को चाहिए यूनिवर्सिटी से कि जो पीएचडी में एनरोल हुए हैं, उसका जो रिसर्च प्रपोजल है, क्या है, हमको ऑडियो वीडियो भेज दीजिए, तो वो भेज सकता है, ठीक है? इसलिए। और यह देखिए कि कोरोना काल में ऑनलाइन वाइवा की अनुमति थी। जब कोरोना काल चल रहा था और जब अभ्यर्थी कहीं बाहर हुआ करता था, तो ऑनलाइन भी वह इंटरव्यू देते थे और वो एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन अब इसको क्या किया है, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और एक बातें हैं कि जो विदेशी लोग हैं, वो यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए नेट और पैट और जेआरएफ ये सभी एग्जाम नहीं देना होगा। वो इसके माध्यम से यहाँ आकर के पीएचडी कर ही नहीं पाएंगे। उसके लिए एक अलग नियम बनाया जा रहा है, जो कि अभी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि अभी तो नियम आया ही नहीं है। कैसे बता दें कि उसके लिए क्या प्रावधान होगा? उसके लिए प्रावधान बनाया जाएगा, ठीक है? लेकिन अब अभी से वर्तमान समय से विदेशी छात्र यहाँ से पीएचडी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ से पीएचडी में जो रास्ते हैं इनरोल होने का, वो सारे रास्ते उसके लिए क्या है, बंद हैं, ठीक है? चलिए और आगे देखते हैं। तो 2022 का रेगुलेशन, एक रेगुलेशन यूजीसी क्या किया था, यूजीसी 16 में दिया था, अब एक 22 में आ रहा है। तो 22 का रेगुलेशन क्या कहता है और 16 क्या कहता है, थोड़ा इन दोनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि 22 का रेगुलेशन आएगा, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे और आप पे, ठीक है? तो पहले ये जानिए कि 16 में क्या था। 16 में जो है, 16 का रेगुलेशन ये कहता है कि अगर यदि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का सरकारी जॉब नहीं कर सकते हैं जहां से कि आपका इनकम जनरेट हो। आप पूरी तरह से
बेरोजगार होकर के रिसर्च कीजिए, या आप जेआरएफ निकाले हुए हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, तो सरकार आपको फेलोशिप देगी, उसी फेलोशिप से आप क्या कीजिए, पीएचडी कीजिए, रिसर्च कीजिए। लेकिन अगर यदि आपको जेआरएफ नहीं मिला है तो आप कहीं से भी पैसा इंतजाम कीजिए और रिसर्च कीजिए, फील्ड वर्क कीजिए, लेकिन आप काम नहीं कर सकते हैं। अगर यदि आप कहीं जॉब पकड़ लिए, और यूनिवर्सिटी को पता चल गया कि आप जॉब में हैं, तो आपका पीएचडी रद्द कर दिया जाएगा या आपको वो जॉब छोड़ना पड़ेगा। ये मुद्दा थी 2016 में। लेकिन इसी को संशोधन करके 22 में एक दूसरा रूल्स लाया जा रहा है। क्योंकि ये 22 वाला रूल्स हमको लगता है कि विद्यार्थी के लिए कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन दोनों के लिए अगर एक नुकसान है तो एक फायदा भी है। एक फायदा देखेंगे तो दूसरा नुकसान झेलना होगा। इन दोनों बातों पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात और बता देते हैं, कि आपको याद दिला देते हैं, शायद आपको याद होगा कि 2023 में बिहार सरकार द्वारा कहा गया था कि बिहार में जो भी रिसर्च करेंगे, रिसर्च स्कॉलर को कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। लेकिन ये 2026 चल रहा है, क्या किसी स्कॉलर्स को बिहार सरकार के द्वारा ये 10,000 रुपया प्रति महीना दिया जा रहा है? मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूं, हमको तो भाई नहीं मिल रहा, उम्मीद है कि और किसी को भी नहीं मिल रहा होगा। अगर मिल रहा है तो आप जरूर कमेंट्स करके हमको बताएंगे कि आप किस तरीके से जेआरएफ छोड़ करके, जेआरएफ वाले के लिए नहीं कह रहे हैं, जेआरएफ छोड़ करके आप और किस किस तरीके से फेलोशिप ले सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ताकि और जो व्यूअर हैं उनको पता चल सके कि हम कैसे फेलोशिप ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चर्चा कर रहे थे कि 2026 में आ गए, लेकिन हमको ये 10,000 रुपया प्रति महीना मिल नहीं रहा है। तो चलिए 2022 का रेगुलेशन के बात कर लेते हैं। 16 हम समझ गए कि या तो पीएचडी कीजिए या तो रिसर्च कीजिए, दोनों मुद्दा था। 2016 में और भी बातें थी कि आप कम से कम 3 साल में आप अपना थेसिस, 3 साल अगर पूरा हो गया तो आप अपना थेसिस क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, 3 से 6 साल, ठीक है। और 2022 की बात करें तो 2022 में यही समय बढ़ा दिया गया है, आप 4 साल से 7 साल के बीच अपना थेसिस सबमिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो समय बढ़ा, ये तो समय का नुकसान है। अब फायदा किस तरह से ये पहुंचा रहा है वो समझते हैं। ये फायदा इस तरह से पहुंचाएगा कि अब आप पीएचडी और जॉब साथ साथ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन ये होगा कि जिस संस्थान में आप जॉब कर रहे हैं उससे एक लेटर देना होगा उसके थ्रू कि अगर यदि आप कहीं रिसर्च करने जाना हो, आपको कहीं रिसर्च करने जाना हो तो वो व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा, आप फ्री होकर के रिसर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब वो आपको बुलाएगा, तो वो संस्थान आपको रोकेगा नहीं, ठीक है। तो रिसर्च में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, यह आपको प्रपोजल देना होगा यूनिवर्सिटी को। तो इसके साथ साथ आप पीएचडी भी कर लेंगे और रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सारे मुद्दों को देखते हुए हम इतना समझ पाते हैं कि पीएचडी और जॉब 2022 के रूल रेगुलेशन के तहत साथ साथ जारी रख सकते हैं। अगर यदि ये बदलाव आपको अच्छा लगा या फिर इसमें और क्या संशोधन होना चाहिए, तो रूल रेगुलेशन 16 और ये 22 दोनों में कंपेयर करके आपको क्या बेहतर लगता है उनको आप कमेंट सेक्शन में रखिए, और आगे देखते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।